वो एक घर यलौशर में लिसी लड़की थी। कभी अदाकारा बनने के बारे में सोचा भी न था, लेकिन तकदीर में जो लिखा हो होकर रहता है। शायरा की तकदीर में भी सिल्वर स्क्रीन पर एक बड़ी अदाकारा के तौर पर शोहरत पाना लिखा गया था। वो सफ अव्वल की अदाकारा बन गई। शायरा इसका असल नाम नहीं है। वो फर्जी नाम से अपनी कहानी शाये कराना चाहती थी, नाम जाहिर ना करना चाहती थी। शायरा ने पंजाब के एक मुतवस्सित घराने में जन्म लिया। इसके वालिद एक दियानतदार सरकारी मुलाजिम थे। उन पर कुंबे का तमाम बोझ था। ये 9 अफराद पर मुश्तमिल था। शायरा अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। इसी शर्फ में उसको जिम्मेदारी का एहसास भी दिला दिया। तालीम मुकम्मल करते ही अपने हसास दिल से मजबूर होकर वो अपने वालिद का सहारा बनने बारे सोचने लगी। उसकी एक सहेली देखते देखते एयरलाइन ज्वाइन करते ही अपने घराने की खुशहाल सरपरस्त हो गई। इसका नाम शबाना था। शबाना इसे कहती कि कब तक मामूली मुलाजमत के हुसूल की खातिर धक्के खाती रहोगी। मेरे एक रिश्तेदार अमीर लाइन में अच्छे ओहदे पर हैं। तुम खूबसूरत हो, दराज कद भी हो, तुम्हारी पर्सनैलिटी तो नंबर 1 है। मेरी मानो, हमारी फील्ड में ए जाओ। एयर होस्टेस बन जाओगी तो खुशहाल हो जाओगी। यहाँ बहुत अच्छा मुआवजा मिलता है, जबकि बेचारे असातिज़ा को बहुत कम उजरत पर गुजारा करना पड़ता है। वो तो ठीक है शबाना, मगर मेरे घर वाले मुझको एयर होस्टेस बनने की इजाज़त ना देंगे, क्योंकि इस मुलाजमत में रात की ड्यूटी भी करना पड़ती है। तुम कोशिश तो करवान को समझाने की। शुरू में मुल्की परवाज़ों पर जाना होता है, ज़्यादातर दिन की ड्यूटी होती है। एक बार इस फील्ड में आ जाओगी तो वालिदैन बाद में समझौता कर लेंगे। शायरा ने किसी ना किसी तरह अपने वालिदैन को मन लिया और शबाना के तवस्सुत से एयर होस्टेस बन गई। अच्छा मुआवजा मिलता था। घर के हालात संभल गए। वालिद रिटायर डाल हो गए तो कुंबे की जिम्मेदारी शायरा के कंधों ने संभाल ले। बेसुकून घर में माली सुकून आ गया और सब अपने अपने कामों में मशगूल एक बेफिक्री में मगन जिंदगी गुजारने लगे। फिर ये भोली भाली लड़की न्यूयॉर्क से चीन तक परवास करती हुई एक कुलीग से दिल लगा बैठी, जिसका इल्म घर वालों को ना था। शायरा अपने कुलीग से नाता जोड़कर दीवानगी की हदों तक जा पहुंची थी। मुलाजमत की खातिर इसको कराची के हॉस्टल में रहना पड़ता था। यहीं इसकी मुलाकात फ्लाइट के दौरान एक स्टूवर्ड से हुई। यूं दोनों पसंदीदगी के रिश्ते में बंध गए, लेकिन यह रिश्ता दोनों जानिब से शफाफ ना था। फवाद ने महज तफन्नुन तब के तौर पर इसको अपनाया था और अपनी झूठी मोहब्बत का यकीन दिलाया था। इन दोनों के ताल्लुक से फवाद का एक दोस्त सैफ रोज़ ओल से ही वाकिफ था, जिसको शायरा सैफ भाई कहा करती थी। वो भी इस सीधी सादी लड़की को बहन के रूप में पसंद करता था। फवाद अपने दोस्त सैफ से बहुत करीब था और इसे अपनी हर बात बताता था। यूं सैफ इसके इरादों से आगाह था। इस हकीकत से आगाही के बाद सैफ को मलाल रहने लगा कि जिस लड़की को इसने दिल से बहन कहा है, इसे मोहब्बत के बाब में धोखा मिलने वाला है और महज बर्बादी ही इसके हिस्से में आने वाली है। तभी वो शायरा के बारे मुतफक्किर रहने लगा। चाहता था किसी तौर वो इस मासूम लड़की को अपने दोस्त के इरादे से आगाह करके बर्बाद होने से बचा ले। ताहम दोस्त की पासदारी आड़े आती थी, लिहाजा खामोशी इख्तियार की हुई थी। यूं भी जब तक ठोकर न लग जाए, लड़कियां ऐसे जज्बाती मामलात में कब किसी की बात सुनती हैं। उल्टा समझाने वाले को अपना दुश्मन समझ लेती हैं। शायरा में और कोई बुराई न थी, सिवाय इसके कि वो फवाद पर भरोसा करके इसको अपना सब कुछ समझ बैठी थी। सैफ ने ना तो फवाद को सरजनिश की और ना शायरा को कभी ये जतलाया। वो मुनासिब वक्त के इंतज़ार में रहने लगा। बिलाखिर वो वक्त आ ही गया जब वो उनके मामले में मुदाखलत कर सकता था। जब फवाद ने शायरा के साथ बेरुखी बरतना शुरू कर दी और ये लड़की मालूल और शदीद एहसास एहानत का शिकार रहने लगी, तो एक रोज़ सैफ के सामने उसने अपना दिल खोल कर रख दिया। खूब रोई और फवाद की बेरुखी का शको कर बैठी। सैफ इसी लम्हे का मुंतज़िर था। इसने शायरा को तसल्ली दी और वादा किया कि वो फवाद को राह रास्त पर ले आएगा। इसने दोस्त से बात की और उसको शायरा के साथ शादी करने को कहा। इसी बात से तो फवाद बदकुत्ता था। वो सिर्फ अच्छा वक्त गुजार कर अपनी दोस्त लड़कियों को बीच मझधार में छोड़ दिया करता था, और जो लड़की शादी के लिए इसरार करती, इससे किनारा कश हो जाता था। सैफ उसकी आदत से वाकिफ था। उसने फिर भी इसे समझाने की बहुत कोशिश की। फवाद ने उसकी नसीहतें एक कान से सुनी और दूसरे से उड़ा दी। इससे मायूस होकर सैफ इसके घर चला गया। फवाद की वालिदा इसको अपने बेटे की तरह चाहती थी,
लिहाजा इसने खालाजी से बात की और फिर एक रोज़ वो शायरा को लेकर खालाजी के हुजूर पहुंचा। फवाद का कच्चा छटा सुनाने के बाद इसने बताया कि शायरा उसकी बहन है और फवाद ने इसको धोखा दिया है, जबकि अब वो रुसवाई के दहाने पर खड़ी है। फवाद की माँ गौर से शायरा को देख पर के रही थी। समझ गई कि लड़की बहुत अच्छी फितरत की और शरीफ घराने की है। नादानी के बाइस इसके बेटे के मकरो फरेब में फंस कर अब जिंदगी की दौलत लिटा बैठी है और मौत के दौराहे पर खड़ी है। वो सरापा ममता थी। उसने रोती हुई शायरा को गिले से लगा लिया और उसके सर पर प्यार से हाथ रखते हुए बोली, फिक्र मत करो बेटी, तुम्हारे सवा में किसी दूसरी लड़की को इस घर की बहू ना बनने दूंगी। फवाद से मैं खुद निमट लूंगी, तुम बेफिक्र होकर घर जाओ। एक माँ के अंदर अंदर तुमको बहू बनाकर इस घर में ले उहेगी। तुमको रुसवाई के डर से इस दुनिया से खौफजदा होने की कोई ज़रूरत नहीं। खाला के इन अल्फाज से शायरा को गो आ नई जिंदगी मिल गई। वो रोती हुई मगर पुरउम्मीद होकर घर आ गई। फवाद की माँ ने बहुत जल्द अपना वादा निभा दिया। यूं सैफ की कोशिशों से इसकी मनोबोली बहन फवाद की दुल्हन बनकर उसके घर चली गई। अब सैफ को सुकून की नींद आई कि जिस लड़की को दिल से बहन बनाया था, इसका अंजाम बखैर हो गया। अब वो खुद को ऐसा महसूस कर रहा था जैसे अपनी सगी बहन की डोली को रुखसत कर दिया हो। फवाद से शादी पर शायरा के माँ बाप राजी ना थे। उन्होंने बादल नाखास्ता अपनी दुख्तर को रुखसत किया था। इसके बाद इससे नाता ना रखा। ताहम शायरा ने अपनी बहन को एयरलाइन में ऑफिस जॉब करवा दी थी, तभी इसको अपने वालिदैन और बहन भाइयों के माली वसाइल बारे में फ़िक्र ना रही थी। इन दिनों मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश ना बना था, लिहाजा फवाद का तबादला ढाका हो गया। इसके कहने पर शायरा ने मुलाजमत छोड़ दी थी और अब माली तौर पर शौहर के रहमो करम पर थी। ढाके में फवाद का रोये शायरा से तब्दील होने लगा। इसने भी वैसे दोबारा बेरुखी इख्तियार कर ली और अपना एक ऐसा हल्का अहबाब बना लिया जो बाश किस्म के दोस्तों पर मुश्तमिल था। शायर है रात दिन घर पर पड़ी इसका इंतज़ार करती रहती और वो ड्यूटी का बहाना बनाकर हफ्तों उसकी शक्ल ना देखता। जब घर आता शराब के नशे में होता, तब वो शायरा को ज़दो-कूब करने लगता। इस माहौल से उनका छोटा सा मासूम बेटा भी मुतासिर होने लगा। उन हालात से घबराकर शायरा ने सैफ को ख़त लिखा और तमाम हालात दर्ज कर दिए। सैफ ने आला अफसरान से मिलकर फवाद का तबादला ढाका से लाहौर करवा दिया। अलिफ और अपनी माँ के हाल से फवाद चंद दिनों को एक एक नामवर अदाकार की रंगीनियों को निकाल चुका हो। इसका दिल घर में अपनी शरीफ बीवी से नहीं लगता, खा वो कितनी ही खूबसूरत और वफादार क्यों ना हो। शायरा इसके लिए राके कांटे के सिवा कुछ न थी, फिर वो ज़बरदस्ती इसकी बीवी बनी थी। इसके दिमाग में ये बात फांस की तरह छती थी कि माँ की मुदाखलत की वजह से वो इस तौक को गिले में डालने पर मजबूर हुआ था, वरना आज वो आज़ाद होता। लाहौर शहर जो खूबसूरती का मरकज़ था, यहाँ फिल्म इंडस्ट्री की रंगीन दुनिया शबाब पर थी। फवाद के कुछ दोस्त फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता थे। इनके तुफैल वो अक्सर वहाँ मुख्तलिफ फिल्मों की शूटिंग देखने जाया करता था। इसी दौरान कुछ एक्स्ट्रा लड़कियों के चक्कर में पड़कर अपनी बीवी को बिल्कुल ही भूल बैठा। तंग आकर एक रोज़ शायरा ने एहतजाज किया। इस एहतजाज का ये नतीजा निकला कि इसने बीवी को मारपीट कर बेटे समेत घर से निकाल दिया। दिल शिकस्ता शायरा चंद दिन एक सहेली के घर रही और फिर फवाद के मामू के घर चली गई ताकि उनको अपनी बिपता सुनाकर फवाद को रास्त पर लाने का कहे। मामू ने फवाद को लाहौर से बिला भेजा। वो आया और मामू की मौजूदगी में बीवी को तलाक देकर चला गया। शायरा ने सैफ को ख़त लिखकर हालात से आगाह कर दिया था। अब शायरा के दिल में इंतकाम की आग भड़क उठी थी। वो फवाद को किसी तौर सबक देना चाहती थी। सैफ ने समझाया, यह तुम्हारे बस की बात नहीं है, कोर्ट जाकर भी क्या करोगी, तुमको इंसाफ नहीं मिलेगा। फिर उसने तुमको तलाक भी दे दी है, उलटो बेटे के हुसूल का केस कर देगा। फैसला तुम्हारे हक में हो भी गया तो केस की ख्वारी और अखराजात कहाँ तक भुगतोगी। वो ना मानी, धमकी दी कि अगर तुमने मेरी मदद ना की तो मैं खुद जाकर वकील कर लूंगी या फिर उसके घर में ठस कर फवाद की जान ले लूंगी। तब सैफ इसको बच्चे समेत लाहौर ले आया और शायरा को होटल के कमरे में बिठाकर फवाद की तरफ चला गया। हालांकि अब फवाद से राब्ता भी लाहासिल था। जब वो फवाद से मिला तो इसने साफ कह दिया कि वो तलाक दे चुका है। अब इसका शायरा से कोई ताल्लुक नहीं है। सैफ ने देखा कि वो घर में तन्हा नहीं है, एक एक्स्ट्रा को इसने साथ में रखा हुआ है।
इसने वापस होटल आकर शायरा को तमाम माजर सुनाया और कहा कि बहैसियत भाई तुमसे गुजारिश करता हूँ कि इधर अलिफादेर भटकने की बजाय तो अपने वालिदैन को मिना कर उनके पास चली जाओ, फिर मेरे घर चलो, मेरी वालिदा और बहनों के दरमियान रहूं, वहां तुमको कोई तकलीफ ना होगी। शायरा ने कहा कि मैं लाहौर से दूर नहीं रहना चाहती। फवाद इसी शहर में है तो मैं भी इसी शहर में रहकर इससे इंतकाम लूंगी। जब वो लाहौर छोड़ने पर राजी ना हुई तो सैफ इसको कुछ रकम देकर और दोबारा आने का कहकर चला गया। ये भी कह गया कि जब जी चाहे मेरे घर आ सकती हो, मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। इसका ख्याल था कि कोई ठिकाना न होने की वजह से वो जल्द ही इसके घर वापस आ जाएगी, लेकिन शायरा ने ऐसा नहीं किया। वो होटल से अपनी सहेली के घर चली गई, जिसके घर पहले भी कुछ दिन रह चुकी थी। ये लड़की राफी पहले एयर होस्टेस थी और अब मॉडलिंग का पेशा इख्तियार कर लिया था। हालात और फवाद की बदसलूकियों ने अगरचा शायरा का निंग रूपमांद कर दिया था, लेकिन वो अब भी लाखों में एक थी। राफी ने भी इसको ढारस दी, जीने के रास्ते दिखाए। उसने समझाया कि फवाद के पीछे भागने और उसकी जान लेने से बेहतर है कि इसको किसी दूसरे तरीके से शिकस्त दो। तुम मॉडलिंग की तरफ जाओ, रुपया कमाओ और फवाद को भी हसद की आग में जलाओ। यूं वो दिल शिकस्ता शायरा को एक पर रौनक दुनिया में खींच लाए। पहले मॉडलिंग और फिर फिल्म लाइन को ने अपना लिया। जल्द ही वो दो एक मुखलिस डायरेक्टर जे की बदौलत फिल्मसाजों की नज़र में आ गए। उन्हीं के कहने पर उसने रक़्स और मौसीकी से वाकिफ़ियत के लिए दोनों फ़नून की तालीम हासिल करना शुरू कर दी और 1 साल के अंदर अंदर इस मैदान में छा गए। शुरू में अदाकारी में दुश्वारी महसूस हुई, मगर बाद में जब उसने रोज़ो-शब मेहनत की तो एक नामवर अदाकारा के तौर पर पहचानी जाने लगी। एक दिन आया कि वो मुल्क की नामवर और बड़ी हीरोइनों में शुमार होने लगी। जब उसकी शोहरत ने फवाद की नींदें हिराम कर दें तो वो अपना बेटा इससे ले गया और बच्चे को अपनी माँ की गोद में दे दिया, मगर अब वो बेबसी से हाथ मिलता कि ये मैंने किया सितम कर दिया। वो अब इसका हसन पर्दा सीमी पर देख कर तड़प जाता कि ये हसन जो मेरी मलकियत था, इसके जलवे सर आम लोगों की तफरीह के लिए हो गए, वो जो मेरे कहने से मुलाजमत छोड़कर बुर्का भी लेने गई थी, इसको सर आम पर्दा फिल्म पर रक्स के लिए मजबूर कर दिया। वो हर एक से कहता था, शायरा ने मुझसे कैसा इंतकाम लिया है। उसने सैफ से राबता किया और कहा कि अपनी मुनबोली बहन को समझियो, एक बार मुझसे बात कर ले, मैं इससे मुआफ़ी मांगना चाहता हूँ, मैं उम्र भर इसको मुआफ़ नहीं कर सकती। सैफ को इसने यही जवाब दिया था। वो मर्द जो गलत किस्म की लड़कियों के पीछे दीवाना हो और अपनी बावफा बीवी की कदर न जाने, वो मेरे नज़दीक इस लायक नहीं कि इससे बात की जाए। ये सच है कि झूठ, खुदा जाने। अब फवाद किस हाल में है? अभी तक वो अपनी साबिका बीवी को याद करके रोता है या नहीं, लेकिन ये एक हकीकत है कि शायरा के दिल में अब तक इसका प्यार बाकी है। जब कभी वो अपनी शादी की तस्वीर निकाल कर देखती है तो दिल से लगा कर रो पड़ती है